हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। पर देखा जाए तो दोस्तों, ये ज्यादा डरने वाली बात नजर नहीं आ रही है। तो आखिर ये बात क्या है? तो बात ये है कि उड़ती उड़ती हुई खबर आ रही है। उड़ती उड़ती हुई खबर मतलब ये खबर अभी तक फिक्स नहीं है। मार्केट के अंदर ऐसे ही न्यूज ये फैल रही है और ये सही भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो न्यूज ये है कि जो अदानी ग्रुप है वो अंबुजा सीमेंट के अंदर अपनी हिस्सेदारी को सेल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अंबुजा सीमेंट सारा बिक जाएगा, मतलब अपनी पूरी हिस्सेदारी को सेल कर देंगे? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। अपनी कुछ हिस्सेदारी को वो सेल करेंगे। तो ऐसी न्यूज आ रही है कि करीब करीब अदानी ग्रुप जो है अंबुजा सीमेंट के अंदर 3,680 करोड़ रुपए की अपनी जो हिस्सेदारी है उसको सेल कर सकते हैं। 3,680 करोड़ रुपए जो होता है करीबन 45 करोड़ डॉलर। अगर मिलियन में देखें तो 450 मिलियन डॉलर जैसी हिस्सेदारी को वो सेल कर सकते हैं। अब ये 450 मिलियन डॉलर कितना होता है? तो ये करीब करीब होता है 4 से 5% के आसपास अपनी हिस्सेदारी को वो सेल कर सकते हैं। पर ये अभी तक जो खबर है वो फिक्स नहीं है। ऐसा सिर्फ सुनने में आ रहा है और मार्केट के अंदर न्यूज फैल रही है। और ना ही कंपनी ने इसका कोई अनाउंसमेंट किया है या इसकी पुष्टि वगैरह कुछ भी नहीं की है कंपनी ने। तो अब ये सेल करने का रीजन क्या है? क्यों सेल कर रहे हैं अंबुजा सीमेंट के अंदर अपनी हिस्सेदारी? क्योंकि पिछले साल ही तो अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट को खरीदा है और अब इसको सेल कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो रीजन हो सकता है, मुझे लगता है, अपना जो लोन है उसको चुकाएंगे। मतलब 4 से 5% हिस्सेदारी से अदानी ग्रुप को फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही अंबुजा सीमेंट पूरी बिक जाएगी, पर 4 से 5% से काफी ज्यादा लोन भी चुक जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी खबर है अदानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए और अदानी ग्रुप के लिए भी। मतलब काफी अच्छी बात है कि उन्होंने लोन चुकाने के लिए अपने शेयर को प्लेज नहीं किया। शेयर को प्लेज करना मतलब उन्होंने शेयर को गिरवी नहीं रखा, वापस लोन नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने क्या किया? अपने पास जो भी स्टेक पड़ा है, अपने पास जो भी माल पड़ा है, जो भी सामान पड़ा है, उसको सेल करके अपना जो लोन है वो चुका रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। बाद में अगर समय सही रहता है तो बाकी सारी चीजें वापस खरीदी जा सकती है। पर अभी के लिए, अभी जब माहौल खराब है, तो अपने पास जो भी पड़ा, मतलब मान लो किसी के पास जमीन है, किसी के पास कार है, तो वो सेल करके अपना जो लोन है वो चुका रहे हैं। तो अभी अंबुजा सीमेंट के अंदर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच के वो अपना लोन चुका सकते हैं। तो मार्केट में अभी ऐसी न्यूज फैल रही है और ये न्यूज मुझे लगता है काफी पॉजिटिव है। और अगर बात करें अंबुजा सीमेंट के अंदर अदानी ग्रुप की जो हिस्सेदारी है करीबन 63 मतलब 63% की टोटल हिस्सेदारी है अदानी ग्रुप की। और पिछले साल ही उन्होंने इसको खरीदा था। करीबन 10.5 अरब डॉलर के अंदर अंबुजा सीमेंट को खरीदा था अदानी ग्रुप ने। तो 63% की जो हिस्सेदारी है उसमें से 4 से 5% भी सेल कर देते हैं। 5% अगर सेल करते हैं तो 58% की हिस्सेदारी रह जाएगी, जो कि देखा जाए तो 51% से ऊपर ही है। अगर 51% की हिस्सेदारी रहती है प्रमोटर की तो सारा कंट्रोल प्रमोटर के पास रहता है। तो ये काफी अच्छी बात है, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। अगर 63 में से 12% भी वो सेल कर देते हैं, मतलब 51% रह जाता है 12% सेल करने के बाद। अगर इतना भी सेल करते हैं तो भी प्रमोटर के पास अपना जो सारा कंट्रोल है वो रहेगा, क्योंकि 51% जैसी हिस्सेदारी है। वैसे मुझे लगता है 12% सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो 4 से 5% में ही काम चला लेंगे। तो ये बिल्कुल भी नेगेटिव न्यूज नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है कि अपने कुछ हिस्सेदारी बेच के वो अपना लोन चुकाएंगे। और अभी देखा जाए तो करीबन 7,000 करोड़ रुपए का तो लोन उन्होंने चुकाया है। अभी 3,680 करोड़ रुपए की मान लो ये हिस्सेदारी अगर सेल करते हैं तो हो सकता है इससे भी थोड़ा और लोन चुका दे। तो मतलब ये काफी अच्छा कदम है जो आने वाले टाइम में धीरे धीरे लोन के बोझ को जो है कम करते जा रहे हैं। तो क्या है कि इससे इन्वेस्टर्स का और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि जो डेब्ट चुकाने के लिए धीरे धीरे जो कदम उठा रहे हैं काफी अच्छे कदम हैं। मतलब इससे कंपनी मजबूत ही होगी, मतलब कमजोर नहीं होगी। और बाकी अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे इस पर कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आता है तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा, क्योंकि ये सारी जानकारी आपको होना जरूरी है। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर सारी जानकारी होना जरूरी, क्योंकि हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जानकारी तो होना जरूरी है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा इस शेयर के अंदर, उस शेयर के अंदर। फिर दोस्तों, दूसरा जो शेयर है अदानी विल्मार, उसकी अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें, अभी इसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई है, पर उसकी अगर प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो करीबन 88% जैसी प्रमोटर की होल्डिंग है। मतलब पूरी ओवरऑल देखें तो 87.94%, मतलब लगभग 88% जैसी हो जाती है। तो अभी ही इसका आईपीओ आया था, पिछले साल इसका आईपीओ आया था और आईपीओ के बाद काफी बम्पर रिटर्न भी बना के दिए हैं अदानी विल्मार के शेयर ने। तो करीबन क्या है कि सेबी का रूल है कि 75% हिस्सेदारी करनी होती है इनको। मतलब जो भी कंपनी आती है लिस्टेड होती है उनको 75% तक अपनी हिस्सेदारी करनी होती है। तो या तो वो एफपीओ लेके आ जाए, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो हो सकता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ना लेके आए। तो ये जो 88% की हिस्सेदारी है उसको 75% तक करना, मतलब लगभग 13% की हिस्सेदारी
वो सेल करने के लिए उनके पास अभी तक स्टेक पड़ा है, मतलब इतनी हिस्सेदारी वो सेल कर सकते हैं। तो हो सकता है अदानी विलमार के अंदर भी इस तरह की कुछ हिस्सेदारी सेल कर लें, और इससे क्या है कि जो पैसे जुटाएंगे उससे लोन चुकाने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा, पर मैं आपको एक जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि अभी अंबुजा सीमेंट को लेकर न्यूज आई है, तो मैंने देखा कि प्रमोटर होल्डिंग अदानी विलमार के अंदर भी 88% जैसी, तो हो सकता है उसके अंदर भी कुछ स्टेक जो है सेल करे और जो अपना लोन है वो चुका सकते हैं। और तीसरा जो शेयर है एसीसी सीमेंट, जिसको भी पिछले साल खरीदा था, उसके अंदर भी करीबन 56 से 57%, मतलब 56 से लेकर 57% जैसी हिस्सेदारी है। तो उसके अंदर भी अगर 2-3%, 4% सेल करते हैं तो भी 51% से ऊपर की हिस्सेदारी रहेगी, मतलब प्रमोटर का कंट्रोल तो रहेगा। तो ऐसी चिंताजनक बात नहीं, अगर एसीसी सीमेंट के अंदर, अंबुजा सीमेंट के अंदर और विलमार के अंदर, अदानी विलमार जो है उसके अंदर अगर कुछ स्टेक सेल करते हैं तो ज्यादा चिंताजनक बात नहीं नजर आ रही है। ये पॉजिटिव बात ही है, मतलब शेयर को ना तो प्लेज कर रहे हैं, ना कोई एक्स्ट्रा लोन ले रहे हैं, उसके बजाय क्या कर रहे हैं कि अपना कुछ स्टेक जो है सेल कर रहे हैं, मतलब अपने पास जो चीजें पड़ी है उसको सेल करके अपना लोन चुका रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। और दोस्तों आपको क्या लगता है ये कैसा कदम है अपना लोन चुकाने के लिए, मतलब अच्छा है या बुरा है? मतलब जो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, मुझे तो लगता है काफी अच्छा कदम है। मतलब हमारे पास अगर जमीन जायदाद हो, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा लोन का बर्डन आ जाए, तो हमें क्या है कि जमीन जायदाद वगैरह थोड़ी थोड़ी सेल करनी चाहिए। बाद में जब समय सही हो जाए तो वापस वो जमीन जायदाद हम वापस खरीद सकते हैं। और उसके बजाय अगर हम, हमारे ऊपर लोन हो और किसी से लोन लेके वापस दूसरे को लोन दे, तो लोन तो हमारे ऊपर रहेगा ही। इससे अच्छा हमारे पास कुछ स्टेक है उसको सेल करके अगर हमारा लोन कम करते हैं तो ये बहुत अच्छा कदम है। और बाकी अगर शुक्रवार को अगर देखा जाए तो अदानी ग्रीन के अंदर तेजी रही, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस जिनके अंदर लोअर सर्किट लग रहे थे उनके अंदर तेजी बनी रही, अदानी पावर के अंदर भी तेजी थी, अदानी पोर्ट के अंदर थोड़ी सी तेजी देखी गई, मतलब वो नीचे नहीं बंद हुआ। फिर उसके अलावा अदानी विलमार, अदानी इंटरप्राइजेज, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट और उसके अलावा एनडीटीवी के शेयर्स के अंदर गिरावट रही। तो अभी मिला जुला असर है अदानी ग्रुप के शेयर्स के ऊपर। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो फ्राइडे को मार्केट गिरा था, वो अमेरिका के अंदर जो सिलिकॉन वैली बैंक है उसके अंदर गिरावट हुई थी। उसके बाद क्या है कि अमेरिका के बाजार पर भी असर पड़ा था, तो अमेरिका के बाजार पर जब भी असर पड़ता है तो इंडिया के बाजार पर असर होना वाजिब है। तो इस इफेक्ट के कारण क्या है कि बाकी सारे शेयर्स भी गिरे थे और अदानी की शेयर्स पर भी कुछ इफेक्ट पड़ा, पर अदानी ग्रीन, ट्रांसमिशन और अदानी गैस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिला, तो ये काफी अच्छी बात है। और बाकी जो सिलिकॉन वैली बैंक वाला जो भी इफेक्ट हुआ है उसका इफेक्ट जो है इंडियन मार्केट पर और ज्यादा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर दबा दें, और बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और जैसे इसके ऊपर कोई ऑफिशियल न्यूज आ जाती है अंबुजा सीमेंट, अदानी विलमार पर, तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।